वेल कैसे हो दोस्तों, आप सबका हमारे इस चैनल पर तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि आप सबने थंबनेल और टाइटल में देख ही लिया है कि हम आज की इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं अटैक ऑन टाइटन के बारे में। हम इसकी कुछ डिटेल्स के बारे में बात करेंगे, जैसे कि सीजन 4 के और कितने एपिसोड आएंगे, और तो और मैं आपको और कुछ चीज़ों से रूबरू करा दूंगा आज। आप बिल्कुल गलत मत समझिए, ये सिर्फ अटैक ऑन टाइटन के बारे में ही होगा। तो वेल बिना कोई देरी करते हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलो चलिए भाग के चलते हैं। छोटी बच्ची हो क्या? मैं आपको बता दूं कि अगर आप ये वीडियो हमारे टेलीग्राम के चैनल के थ्रू देख रहे हैं, आपको पता होगा कि हम इस सीरीज को साथ के साथ डब कर रहे हैं। माना कि हम जैपनीज से थोड़ा कम है, लेकिन हम में भी दम है। कौन है? जैसे कि हमें टेलीग्राम से पता चला है कि आपको हमारी डबिंग बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है, इतनी ज़्यादा कि आपका सपोर्ट मैं देख कर बस क्या बताऊं क्या हो गया। आप लोग काफी हमसे ये सवाल पूछ रहे थे कि इस सीरीज के और कितने एपिसोड आएंगे, तो फिर हमने सोचा कि आपके लिए एक छोटी सी वीडियो तैयार कर दी जाए। वेल अगर एओटी के सीजन 4 पार्ट 2 की बात करें तो उन्होंने ये बात कंफर्म की थी कि इसके 12 एपिसोड ही आएंगे, यानी कि टोटल एपिसोड सीजन 4 के 28 ही होंगे। इसका 28th एपिसोड मांगा के 130th चैप्टर को रिप्रेजेंट करेगा, हालांकि टोटल चैप्टर 139 ही है। वेल आपके छोटे से दिमाग में भी ये बात आ रही होगी कि ये बड़बा बोल क्या रहा है, तो अब गौर से सुनिए। इन्होंने कहा था कि ये सीजन 4 ही इनका आखिरी सीजन होगा, पर सीजन 4 के और कितने पार्ट आएंगे या मेरा मतलब कि आखिरी के 9 चैप्टर जो कि मांगा में है वो कहाँ जाएंगे। वेल ऑफिशियली ये बात कंफर्म हो गई है कि हम जापान जा रहे हैं। मोदी जी वाह। तो चलो छोड़िए इस बात को, लेकिन ये बात कंफर्म हो चुकी है कि आखिरी के 9 चैप्टर्स की एक मूवी आ जाएगी। वेल जैसे कि मैं एक मांगा रीडर हूँ और मुझे सारी की सारी स्टोरी पता है, तो आपको स्पॉइल कर दूं क्या? मैं आपको स्पॉइल नहीं करना चाहता क्योंकि मूवी को आने में कम से कम 1 साल तो लग ही जाएगा, मगर तब तक हम आपका ख्याल रखेंगे क्योंकि हम आपको डबिंग करके देंगे जो भी आप मांगोगे। नहीं वो नहीं, मतलब डबिंग, सिर्फ डबिंग। शायद आप सबके दिमाग में भी ये बात आ रही होगी कि इतना टाइम क्यों लगेगा मूवी को रिलीज होने में, तो मैं आपको बता दूं कि मूवी बहुत बहुत ज्यादा ग्रैंड होगी। वेल एओटी की हिस्ट्री में अभी तक इतने ज्यादा बड़े स्केल पर कभी फाइट नहीं हुई है, जो कि हमें इस मूवी में देखने को मिल ही जाएगी। इसमें हमें एरन का पर्सपेक्टिव भी दिखाया जाएगा, आपको पता चलेगा कि एओटी का मेन कैरेक्टर होना क्या होता है। RIP टू हेडफोन यूजर्स। हाँ मगर मैं आपसे एक और चीज शेयर करना चाहता हूँ, और अब हम बात करेंगे, मतलब बात तो मैं ही कर रहा हूँ, आप सुनेंगे। मुझे अपने घर जाना है। इसके क्लिफ एंगर्स के बारे में। वैसे तो इनके हर सीजन का यही हाल होता है, पर हमने सीजन 4 के फर्स्ट पार्ट में ये बात ज्यादा नोटिस की थी कि ये एंडिंग को एक क्लिफ हैंगर बना के छोड़ देते हैं। ये अच्छा भी लगता है, और बिट स्टूडियो इतना नहीं करता था, लेकिन मैं मापा को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करता हूँ इस क्लिफ हैंगर्स के लिए। पर दिमाग का यार मगर इन क्लिफ हैंगर से बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है, बहुत ज़्यादा। और वेल इसके लास्ट एपिसोड में आपका बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब होगा, बहुत ज़्यादा, बहुत भयंकर भाई, बता नहीं सकता। वेल अब ऐसा क्या होगा मैं आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगा, आप देख ही लीजिएगा। और एक बात और मैं करना चाहता हूँ, ये बात एरन के बारे में है। वेल ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एरन ना ही हीरो है और ना ही अंदर से विलन है। मैं ये बात इसलिए करना चाहता हूँ, अगर इस चीज़ को आप अपने दिमाग में पहले ही बिठा लो तो मे बी एओटी आपको और भी अच्छे तरीके से हिट होगा, जैसा कि उसे होना चाहिए। क्योंकि अटैक ऑन टाइटन और शोज की तरह बिल्कुल भी नहीं है। ज़्यादातर शोज में हमें एक ही पैटर्न देखने को ज़्यादातर मिलता है, जैसे कि ब्लैक, वाइट, लाइट, डार्क, और यू कैन से हीरो और विलन। और अटैक ऑन टाइटन इन सब से इसलिए अलग है क्योंकि चाहे इसमें कोई छोटे से छोटा कैरेक्टर ही क्यों ना हो, उसकी प्रॉपर स्टार्टिंग भी है और उसकी प्रॉपर एंडिंग भी है। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर नील। वेल आपको पहले सीजन की एंडिंग याद होगी अगर आपने देखी हुई है तो, कि नील कैसा कैरेक्टर था। बहुत से लोगों ने तो उस पर गौर ही नहीं की होगी। अगर आपको अभी भी याद नहीं आ रहा है तो मैं आपको याद करा देता हूँ। अरे ये तो जॉनी भाई आ गए, सॉरी यार। ये रहे मिस्टर नील। इन्होंने एरविन को अरेस्ट किया था सीजन 1 के लास्ट एपिसोड में। हम ये कह सकते हैं कि उस कैरेक्टर की वहां से प्रॉपर स्टार्टिंग हो चुकी थी, और सीजन 4 के पार्ट 2 में उसकी फॉल्को के साथ कन्वर्सेशन के दौरान हमें उसके बारे में अच्छे से जानने को मिला, और आखिरकार उसने फॉल्को को उसके भाई तक पार्सल कर दिया। हम ये कह सकते हैं कि हमें उस कैरेक्टर की काफ़ी बढ़िया एंडिंग देखने को मिली। वेल ऐसे तो और ढेर सारे कैरेक्टर हैं अटैक ऑन टाइटन में। वेल आज की वीडियो में इतनी बकचोदी करेंगे क्योंकि सास भी कोई बहू थी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, है ना। वेल हमारे साथ आप टेलीग्राम पे भी जुड़े रहिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इंस्टाग्राम का भी। वेल अगर आप यहाँ तक जिंदा पहुँच गए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि मेरी बातें सुन के आप पक चुके होंगे अभी तक। वेल मैं तो आपको यही बताऊंगा कि हम आगे बहुत बढ़िया सीरीज डब करने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। और आप कमेंट सेक्शन में ये बता सकते हैं कि आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन है ओट में से, और आपके लिए खुफिया राज टेलीग्राम पे उससे सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। हमारी एक लिंक है, एक्स्ट्रा लिंक, उसे हम सपोर्ट लिंक कहते हैं। आप उसमें हमें कुछ भी डोनेट कर सकते हैं। तो टेक केयर एंड बाय बाय, वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। You know I can't sing pretty. Siri, I know you can sing. Please sing me a song. You wouldn't like it.
I would love it.